हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण या जिसे रीजनिंग भी आप कह सकते हैं, उसकी 12वीं वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले 11 वीडियोस हमने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, जिनमें हमने लगभग 250 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं मेनली एमएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम में जो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन पूछा जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में से हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये जो पेपर है आपका, ये 2021-2022 का एमएड एंट्रेंस का ही पेपर है एक यूनिवर्सिटी का, और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं मेंटल एबिलिटी के। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में भी यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द इन सभी 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 64 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए थे। 60 क्वेश्चन, आज हम यहाँ पर 65th क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर रीजनिंग के पेपर में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर इस तरह का आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन है, ए मंकी क्लाइम्स 4 मीटर ऑफ अ पोल इन 1 मिनट बट स्लिप्स 2 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट। इन हाउ मच टाइम ही विल रीच द टॉप ऑफ द पोल 15 मीटर लॉन्ग। एज्यूम दैट ही स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल। एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर खंबे पर चढ़ जाता है, लेकिन अगले मिनट वह 2 मीटर फिसल जाता है। तो वह 15 मीटर लंबे खंबे की चोटी पर कितने समय में पहुंचेगा। मान ले कि वह पुल के नीचे से शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो बंदर जो है, यहाँ पर पहले तो सिचुएशन को समझिए। एक बंदर है, वो 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि देखिए 1 मिनट और 2 मिनट, पहले मिनट में वो 4 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, यानी टोटल वो 0 से देखा जाए तो 2 मीटर ही ऊपर चला, यानी कि 2 मिनट में वो सिर्फ 2 मीटर ही ऊपर चढ़ सका। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि 4 मीटर चढ़ा था, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, तो 2 ही मीटर चढ़ा, यानी 2 मिनट में वो 2 मीटर ही चढ़ पाया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि वो 15 मीटर कब तक, मतलब 15 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने लंबे मीटर, मतलब जितने खंबे की लंबाई दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 15 मीटर है, उसमें से सबसे पहले क्या करना है, जितना वो चढ़ता है 1 मिनट में, जैसे यहाँ पर 4 मीटर चढ़ रहा है, तो पहले इसको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इसमें से इसको माइनस कर दें। अब बचा हमारे पास 11 मीटर। ठीक है, अब इस पहले 11 मीटर को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो हम निकाल चुके हैं कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। तो हमें यहाँ पर 11 पर पहुँचना है, तो सबसे पहले हमें 11 मीटर पर पहुँचना है, तो 10 मीटर पर पहुँचते हैं पहले। तो देखिए 10 मीटर कब पहुँचेंगे, जब यहाँ पर हम 5 बार चढ़ लेंगे। तो इंटू इसमें अगर 5 करेंगे तो इसमें भी इंटू हमें 5 करना पड़ेगा, यानी कि 10 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ गया। 10 मिनट में वो कितना चढ़ गया, 10 मीटर चढ़ा। 10 मीटर में 10 मीटर चढ़ा, लेकिन चढ़ना कितना है, चढ़ना है उसको 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए 11वें मिनट में वो कितना चढ़ा, जो कि 4 चढ़ता है, तो यहाँ पर 14 हो गया। 12वें मिनट में वो 2 मीटर फिसल गया, तो फिर यहाँ पर 12 हो गया, यानी कि 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ा और 12 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ गया। लेकिन चढ़ना है 15 मीटर, 12 मिनट में 12 मीटर। तो आप यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 12 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ गया। अब चढ़ना है 15 मीटर। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर है कि 1 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ जाता है, अगर हम उसको 4 मीटर चढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि 12 मिनट में 12 मीटर के बाद अगर हम 1 मिनट और चढ़ाएं तो ये 4 मीटर और चढ़ेगा, और 4 में ये फिर 16 हो जाएगा। तो 13 मिनट में ये आपका 16 मीटर चढ़ जाएगा, लेकिन खंबा तो हमारा 15 मीटर का ही है, इसलिए हमें यहाँ पर 15 मीटर इसको चढ़ाना है। तो अब देखिए, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और जो मेन जानकारी हमारे पास है उसको रख लेते हैं। हमारा जो बंदर है वो 12 मिनट में 12 मीटर चढ़ चुका है। चढ़ना है हमें 15 मीटर, लेकिन अगर हम 1 मीटर यहाँ पर चढ़ाते हैं तो ये 16 मीटर चढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 15 मीटर चढ़ाने के लिए इसको क्या करना होगा, 1 मिनट में वो चढ़ता है 4 मीटर, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 मिनट में होती है आपकी 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में वो 4 मीटर चढ़ा। इस तरह से 1 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, उसे 15 सेकंड लगेंगे, यानी इसका चौथाई कर दो, इसका चौथाई कर दो, तो 15 सेकंड में वो 1 मीटर चढ़ता है। हमें चढ़ना है 3 मीटर, क्योंकि हमें 15 मीटर चाहिए और 12 मीटर हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। तो 3 मीटर चढ़ने के लिए, अब देखिए 15 सेकंड में वो 1 मीटर चढ़ जाता है, तो 3 मीटर कितने में चढ़ेगा, 15 में 3 के यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 45 सेकंड में वो 3 मीटर चढ़ेगा।
ठीक है, क्योंकि 60 सेकंड में वो 4 मीटर चढ़ जाता है। तो इस तरह से 12 और 3 यहाँ पर आपका 15 मीटर हो जाएगा और टाइम जो आपका आएगा ये 12 मिनट और 45 सेकंड यहाँ पर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। हालांकि ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि टफ वाला दे दिया है, वरना इसमें ये ऐसा ही क्वेश्चन देता है ईजी में कि वो मिनट में ही आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर 12 मिनट में 12 मान लिया, तो ये खंबे की लंबाई अगर 16 मीटर दे देता तो ये ईजिली क्वेश्चन हो जाता और इसका आंसर यहाँ पर 13 मीटर आ जाता, क्योंकि 12 मिनट में 12 मीटर चढ़ा तो 13 मीटर में ये फिर एक अगले मिनट में 4 मीटर चढ़ जाता और 4 मीटर चढ़ने के बाद 16 मीटर की जो लंबाई है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती। लेकिन इसने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसे 16 न देकर यहाँ पर 15 मीटर दे दिया। तो 15 मीटर का जो आपका आंसर होगा, यानी 15 मीटर वो कितनी देर में चढ़ जाएगा, तो वो 12 मिनट और 45 सेकंड में यहाँ पर चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 people can do a piece of work in 2 days, then in how many days will 2 people do that work? 5 व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो सीधा रूल लगाइए इसमें, MDH यानी M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। मैन कितने मैन हैं, 5 हैं। दिन कितने हैं, 2 हैं। ये घंटा यहाँ पर नहीं दिया है तो इसको छोड़ देते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर पूछा है कितने आदमी, नहीं तो 2 व्यक्ति। मैन कितने हैं, 2 हैं। दिन आपको पता करने हैं, x मान लीजिए, 2 से 2 खत्म आया 5, x इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि 5 व्यक्ति उस काम को यानी 2 व्यक्ति उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेंगे। सीधा सीधा आंसर आ गया। 5 व्यक्ति अगर 2 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति 5 दिन लेंगे, आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हमीद इज इन द रेशियो 4:5। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। देयर प्रेजेंट एज विल बी। राम और हामिद की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व ना करें, बल्कि ऑप्शन से सॉल्व करें। पहला ऑप्शन फटाफट लगाइए। देखिए 4:5, यहाँ पर 16:20 ले लीजिए, तो ये 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4:5 के अनुपात में है, बिल्कुल सही है। अब इसने कहा है अब से 8 वर्ष के बाद, तो इन दोनों में यहाँ पर +8 कर दीजिए। 16 और 8 होता है आपका 24 और 20 और 8 होता है 28। इनको यहाँ पर काट लीजिए कि किससे कटेगा ये। देखिए 4 6 24, 4 7 28, तो ये 6:7 आ रहा है, लेकिन हमें 5:6 लाना है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 32 और 40 को लेते हैं। 32 और 40 आपका 4:5 के रेशो में है, क्योंकि 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ये इससे कट जाएगा। अब इन दोनों में यहाँ पर 8 ऐड कर दीजिए, तो 32 8 होता है 40 और 40 8 होता है 48। अब देखिए किससे कटेगा, ये आपका 8 से कट जाएगा, तो 8 पंजे 40 और 8 6 48, यहाँ पर 5:6 आंसर आ गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा हमें क्या करना था, क्योंकि ऑप्शन तो सारे आपके 4:5 के रेशो में ही है, लेकिन 8 ऐड करना था उसमें और तब उसके बाद उसका रेशो देखना था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो होगा वो 32 और 40 ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 bicycles वर सोल्ड फॉर ₹1100 ईच, gaining 10% on one and losing 10% on other. The profit or loss percent on the whole transaction. 2 साइकिलें 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची गई। एक साइकिल पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ये आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है इन्होंने रीजनिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड में आप इसका आंसर, बल्कि मैं कहूँ बिना पेन पेपर उठाए हुए इस क्वेश्चन को जब मैं आप करा दूंगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिना पेन पेपर उठाए इसका 2 सेकंड में आंसर दे देंगे। देखिए जब भी कोई चीज़ हो, या तो एक चीज़ को एक बार बेचकर खरीदा गया हो और उस पर एक बार इतना ही लाभ हुआ हो और उतनी हानि हुई हो, जैसा कि यहाँ है, या 2 चीज़ों में से एक को बेचा गया, मतलब दोनों को बेचा गया हो, एक पर जितना लाभ है दूसरे पर उतना ही हानि दिखा रखी हो। तो ऐसे क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, बहुत ही कामयाब ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 साइकिलें हैं, 1100 रुपये में बेची गई एक साइकिल, दूसरी भी 1100 में बेची गई। एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। ठीक है, हानि के लिए ये है, लाभ के लिए ये है। तो ऐसे केस में जब भी जहाँ बराबर लाभ और बराबर हानि दे रखी हो तो हमेशा हानि होगी, जो ओवरऑल होगी वो हमेशा, पूरे लेन देन में जो ओवरऑल होगी वो हमेशा हानि होगी, यानी लॉस होगा। अब कितने का लॉस होगा ये देख लीजिए। तो लॉस के लिए लॉस परसेंट निकालने का यहाँ पर एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जितना यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 10% दिया हुआ है तो 10 लिखिए, उसका स्क्वायर कीजिए, अपॉन में 100 कर दीजिए, जितना भी आएगा ये आपकी हानि प्रतिशत आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी, 10/100/100, यानी 1% की उसमें हानि होगी। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ पर दिया होता कि 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची गई, ठीक है, और एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करते? तो सबसे पहले तो बराबर लाभ और बराबर हानि दे रखी है, तो यहाँ पर हमेशा लॉस होगा, मतलब हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा तो मैंने आपको बता रखा है, जितना दे रखा है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर कीजिए, अपॉन में 100 कर दीजिए, तो कितना आएगा? 20 BCM होता है आपका 400, 400 बटे 100, यानी कि 4 बार कटेगा, 4% की क्या हुई? आपकी हानि हुई। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पर कोई भी परसेंट दे रखा हो, 20 दे रखा हो, 40 दे रखा हो, 50 दे रखा हो, आपको सिर्फ यही करना है कि उसका स्क्वायर करके 100 कर देना और आंसर जो आएगा वो आपका हानि में आएगा। तो यहाँ पर 10% है, तो आप देखते ही कर देंगे 10 ढाई 100 बटे 100, यानी 1% की हानि। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को का आंसर जो है वो गलत दिया था। सभी स्टूडेंट का आंसर जो है यहाँ पर गलत था। तो देखिए मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप से, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीन पर पूरा दिख जाए। जी हाँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करें यहीं और इस क्वेश्चन को पूरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अलग टाइप का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर इस बार ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा इसमें एक चेंज कर दिया इस डिग्री वाले क्वेश्चन ने। तो इस क्वेश्चन की मतलब इस डिग्री की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया और लगभग 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करें और इसे ट्राई करें। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्योंकि मुझे एक साइड में सॉल्व करना है, तो या तो मैं हिंदी वाली साइड सॉल्व करता हूँ या इंग्लिश वाली साइड सॉल्व करता हूँ, इसलिए आप इस क्वेश्चन का पहले चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक साइड ढक जाएगी। तो चलिए मैं इंग्लिश वाली साइड में इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हिंदी तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही स्टूडेंट समझ सकते हैं। पढ़ने के लिए आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश थोड़ा सा परेशान करती है, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी वाले से पढ़कर और इंग्लिश वाले की जगह पर इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा। यहाँ पर है 7 छात्र 7 भारतीय शिक्षा विचारकों टैगोर, गांधी, विवेकानंद, अरविंदो, गिजुभाई, कृष्णमूर्ति और मालवीय की भूमिका निभाते हुए चर्चा में अपने समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गोलाकार रूप में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि एक गोलाकार रूप में बैठे हैं, तो एक गोला हम यहाँ पर बना लेंगे। ये रहा आपके सामने एक गोला हमने यहाँ पर बना लिया है। टैगोर, गांधी, विवेकानंद, अरविंदो, कृष्णमूर्ति और मालवीय एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। यानी कि 6 लोग यहाँ पर इन्होंने बताए हैं कि ये समान दूरी पर बैठे हैं। और गिजुभाई का इन्होंने यहाँ पर अभी कोई भी गिजुभाई के बारे में नहीं कहा है, यानी गिजुभाई को इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। और बाकी ये चीज़ें ये जो हैं 6 लोग ये समान दूरी पर बैठे हैं। तो समान दूरी पर बैठने का मतलब है कि ये 6 लोग हैं और अगर 360 के गोले में इनको बैठाएंगे तो ये 60-60 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से बैठे हुए हैं। तो रफली यहाँ पर 60-60 डिग्री का एंगल एक तरह से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 रफली हमने ये 60-60 डिग्री के एंगल पर इनको 6 लोगों को यहाँ पर जगह फिक्स कर दी है, ठीक है। अब इनको बिठाना है कि कौन कहाँ पर बैठा है। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। विवेकानंद कृष्णमूर्ति के दाईं ओर द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, यानी कि विवेकानंद जो हैं वो कृष्णमूर्ति के दाईं ओर द्वितीय स्थान पर है। यानी अगर कृष्णमूर्ति यहाँ है तो यहाँ बीच में कोई है और विवेकानंद यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए कहीं पर भी पहले इनको बिठा देते हैं, क्योंकि पहले तो कहीं ना कहीं बिठाना पड़ेगा। तो चलिए हम विवेकानंद जी को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। विवेकानंद यहाँ है तो कृष्णमूर्ति आपके यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्कस कर रहे हैं तो इनका मुंह ऑब्वियसली अंदर की साइड ही होगा, ये हम मानकर चलेंगे, ठीक है। इनका मुंह अंदर की ओर ही होगा। अब बाहर मुंह करके तो कोई डिस्कशन करता नहीं है किसी के बारे में। तो विवेकानंद यहाँ हो गए, कृष्णमूर्ति आपके यहाँ हो गए दूसरे स्थान पर। और जब अंदर मुंह होगा तो इनका राइट हैंड इधर होगा, ये आप जानते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर कही है, बैठे हैं जो कि अरविंदो के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। जो कि कहा गया है अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति के लिए। तो अरविंदो कहाँ पर होंगे? अरविंदो आपके यहाँ पर होंगे। अरविंदो के ठीक दाईं ओर कृष्णमूर्ति बैठे हैं, जिनसे 2 स्थान दाईं ओर विवेकानंद बैठे हैं। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब देखिए, टैगोर गिजुभाई से 90 डिग्री का कोण और गांधी से 120 डिग्री का कोण बनाकर बैठे हैं।
टैगोर, गीजूभाई और गांधी, तो इन तीनों का अभी यहाँ पर कोई भी हम डिस्कशन नहीं करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। गांधी मालवीय के ठीक सामने है और गीजूभाई के बाईं ओर है। तो अब इनमें से हमें किसी न किसी एक को बिठाना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या वो हमने पोजीशन सही सेट की है। यहाँ पर कहा गया है कि टैगोर गीजूभाई से 90 डिग्री का एंगल बनाकर बैठे हैं। अब देखिए एंगल की बात, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये समान दूरी पर बैठे हुए हैं 6 लोग इसमें, और 360 डिग्री का एक पूरा गोला होता है। तो अगर इसको 6 से समान दूरी पर बिठाएं तो यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर ये और ये आपस में, इनका एंगल यहाँ पर 60 होगा, इनका 60 होगा, इनका 60 होगा, इनका भी 60 और इनका भी 60 और इनका भी 60, यानी कि ये सारे के सारे 60 डिग्री के एंगल पर यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इसने कहा है कि टैगोर जो है वो गीजूभाई से 90 डिग्री का कोण और गांधी से 120 डिग्री का कोण बनाकर बैठे हैं। अब देखिए दो के बीच में कोण 60 डिग्री का है, तो अगर हम एक को छोड़कर नापेंगे तो कोण 120 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री का कोण, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का कोण 60 डिग्री है और यहाँ से ये कोण भी आपका 60 डिग्री है, तो ये इसका अगर हम बीच लेते हैं तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 है, तो ये टोटल आपका जो होगा ये आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पर हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इसने कहा है कि टैगोर गीजूभाई से 90 डिग्री का कोण और गांधी से 120 डिग्री का कोण बनाकर बैठे हैं। हम मान लेते हैं कि टैगोर यहाँ ऊपर हैं और गीजूभाई आपके यहाँ हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हो गया और गांधी से इन्होंने कहा 120 डिग्री का कोण बनाकर बैठे हैं। तो 120 डिग्री का कोण हम यहाँ तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ अरविंद तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इस जगह पर कि गांधी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो गीजूभाई हो गए, यहाँ पर हमने मान लिया कि गांधी हैं, गांधी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए गांधी मालवीय के ठीक सामने हैं, गांधी यहाँ पर हैं तो इनके ठीक सामने कौन होंगे, आपके मालवीय होंगे। एम मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब हमने इनकी पोजीशन को लगभग सभी को सेट कर दिया है। अब इसको आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार फटाफट से, एक बार इन्हें देख लेते हैं क्या हमने ये यहाँ पर सही बनाया है। तो सबसे पहले टैगोर गांधी ये सब एक दूसरे पर हैं। विवेकानंद कृष्णामूर्ति के दाईं और द्वितीय स्थान पर है। विवेकानंद ये रहे, कृष्णामूर्ति ये रहे, दाईं और दूसरे स्थान पर हैं। अच्छा, तो विवेकानंद जो हैं दाईं और दूसरे स्थान पर हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है क्योंकि यहाँ पर कहा है कि विवेकानंद जो है कृष्णामूर्ति के दाईं और द्वितीय स्थान पर है, लेकिन अगर हम यहाँ गीजूभाई को बिठा देंगे तो ये दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर पहुँच जाएंगे। इसलिए हम गीजूभाई को इधर ना बिठाकर इधर 90 डिग्री पर अगर बिठा दें टैगोर से, तो शायद ये यहाँ पर हमारा काम सही हो जाएगा। तो चलिए इधर बिठा कर देख लेते हैं। गीजूभाई को हम यहाँ से हटा देते हैं। गीजूभाई को यहाँ से हमने हटा दिया है और टैगोर को हमने यहाँ पर गीजूभाई को दूसरी साइड में हमने बिठा दिया है 90 डिग्री के एंगल पर। इन्होंने कहा है 90 डिग्री का एंगल है और गांधी और उनके बीच में 120 का एंगल, यहाँ अब बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से ये जो फिगर है अब हमारा कहीं ना कहीं ठीक है क्योंकि गांधी मालवीय के ठीक सामने है, गांधी और मालवीय ठीक सामने हो गए बिल्कुल, और गीजूभाई के बाईं ओर हैं, गीजूभाई के बाईं ओर हैं नहीं। तो फिर अगर गीजूभाई के बाईं ओर होंगे तो गीजूभाई अगर हमारे यहाँ पर हैं तो फिर गांधी तो इनसे दूर हो गए, गांधी बाईं ओर नहीं होंगे। तो फिर अगर हम गांधी को यहाँ लेते हैं तो गांधी और टैगोर के बीच 120 डिग्री का कोण नहीं बन पाएगा, इसलिए गीजूभाई हमें यहीं पर बिठाने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, गीजूभाई को हमें इधर ही बिठाना होगा, गीजूभाई को हमें इधर ही बिठाना होगा। तो ये जो फिगर है ये आपकी परफेक्ट फिगर है यहाँ पर। जी हाँ, इस टाइम ये फिगर आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उनके यहाँ पर आंसर देखते हैं। मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे आपको बाद में दिखाना भी होगा। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है। चलिए अब क्योंकि मैं जैसे ही ऊपर जाऊँगा तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट आपको एक साइड में दिखाई देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने इस फिगर को अलग भी बना लिया है जिससे कि मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे सकूँ। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, हु इज़ द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन विवेकानंद एंड गांधी। तो विवेकानंद और गांधी के बीच में कौन एक है जो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कौन है। देखिए हमने किस तरह से बिठाया था इनको, गोला था, गोले में
गांधी यहाँ थे, गीजू भाई यहाँ थे और विवेकानंद यहाँ थे। तो इन दोनों के बीच में कौन है? गीजू भाई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीजू भाई। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई निम्न में से किससे समान दूरी पर नहीं बैठे हैं? तो गीजू भाई आपके इधर थे, ठीक है, मैं एक रफली बना देता हूँ। गीजू भाई, गीजू, गांधी जी, विवेकानंद, ऊपर टैगोर, इधर मालवीय और यहाँ आपके अरविंदो। तो अब यहाँ पर पूछा है कि गीजू भाई किससे समान दूरी पर नहीं है? विवेकानंद और कृष्णामूर्ति। अच्छा, कृष्णामूर्ति आपके यहाँ थे, तो विवेकानंद यहाँ है, कृष्णामूर्ति यहाँ है, तो ये तो समान दूरी पर नहीं है। अरविंदो और टैगोर अगर देखते हैं तो देखिए टैगोर यहाँ पर है, अरविंदो यहाँ पर है, तो ये भी समान दूरी पर नहीं है। गांधी और कृष्णामूर्ति, गांधी यहाँ पर है, कृष्णामूर्ति यहाँ पर है, तो ये भी समान दूरी पर नहीं है। तो उपरोक्त सभी जो है ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गीजू भाई किसी से भी यहाँ पर समान दूरी पर नहीं बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई मालवीय के कहाँ पर बैठे हुए हैं? गीजू भाई जो है वो मालवीय से कहाँ पर बैठे हैं? तो देखिए हमने देखा था कि मालवीय गांधी के सामने थे और गीजू भाई इधर थे, ठीक है, कुछ इस तरह था। गीजू भाई यहाँ थे, गांधी यहाँ थे, मालवीय, टैगोर, अरविंदो और आपके यहाँ कृष्णामूर्ति। तो बाईं ओर तो नहीं थे, दाईं ओर भी नहीं थे। दाईं ओर से द्वितीय स्थान पर गीजू भाई मालवीय से, तो मालवीय का दायां तो इधर है, तो इनमें से कोई सा भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, द एंगल बिटवीन गीजू भाई एंड गांधी जी इज। तो गीजू भाई और गांधी जी का एंगल आपको पता ही है। गीजू भाई यहाँ थे, गांधी जी आपके यहाँ थे और यहाँ पर आपके विवेकानंद थे। तो विवेकानंद और गांधी जी के बीच में 60 डिग्री का कोण था, तो यहाँ पर गीजू भाई और इनके बीच में आपका 30 डिग्री का कोण होगा। तो 30 डिग्री यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, कृष्णामूर्ति गांधी और टैगोर के बीच में है। कृष्णामूर्ति जो है गांधी और टैगोर के बीच में तो बिल्कुल नहीं है। कृष्णामूर्ति इधर हैं, गांधी इधर हैं, टैगोर ऊपर हैं। गांधी मालवीय से 2 स्थान दूर हैं। गांधी मालवीय से 2 स्थान नहीं हैं, क्योंकि गांधी आपके इधर हैं, ठीक है, मालवीय इनके सामने हैं। तो सामने में 2 लोग तो हैं, 1 2 3, तो 3 स्थान दूर हैं और इधर से चलें तो 4 स्थान दूर हैं, तो ये भी आपका गलत है। गीजू भाई कृष्णामूर्ति के सामने बैठे हैं, गीजू भाई के सामने कोई भी नहीं है। तो ये जो सारे ही ऑप्शन है ये आपके सही यहाँ पर नहीं है। 73 का भी आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। अब 74 देखिए, 74 में आपका आता है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जिसे हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। तो न्याय निगमन के यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर को मैं पूरा अलग से कराने वाला हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को 74 से लेकर 79 तक के क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 79 के बाद के 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। 79 के बाद 80 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। अभिषेक गोज 12 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेस, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 3 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 8 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड गोज 6 किलोमीटर, देन फाइंड हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अभिषेक एक निश्चित स्थान से 12 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो देखिए आपको पता है नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। तो कोई एक फिक्स स्थान है, इससे यह है कहाँ जाता है, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए इधर चल रहा है तो इसका दायां इधर होगा, और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा 8 किला, क्योंकि ये 12 है तो 8 हमने लगभग यहाँ तक मान लिया है। फिर 8 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 12 था। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये तो 3 यहाँ होगी और 3 यहाँ तक होगी, ये हमने मान लिया है। अच्छा, तो ज्ञात कीजिए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी आपकी 3 ये होगी, 3 ये होगी और 4 ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस से आप इजीली इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये आपकी 4 है, ये 3 है, तो ये आपकी 5 आ जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो इसमें होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में हम इसको जब लगाते हैं, देखिए जैसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर जो हमारा ये स्क्वायर बना है, यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर बना है ये वाला, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। क्योंकि ये हमारी 4 है, ये हमारी 3 है, तो ये हमारे यहाँ पर 5 आ जाएगी। क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगी, तो कर्ण बराबर हमारे यहाँ 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन
A student starts from his house and goes 3 kilometers east to his friend's house and then takes a left turn to travel thrice that distance to reach the city library. He again takes a left turn and covers 5 times the distance between the house and his friend's house and reaches his distance school. The shortest distance between the starting point and the destination is. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी अपने घर से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर अपने दोस्त के घर जाता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ से चला वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर अपने दोस्त के घर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और शहर के पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए उस दूरी से 3 गुना यात्रा करता है। यानी जो पहले दूरी दोस्त के घर तक तय कर चुका है, इससे 3 गुना कितनी होगी आपकी 9 किलोमीटर होगी। तो 9 कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। इधर जा रहा है तो इसका बाएं ऊपर होगा, यहाँ पर ये 9 किलोमीटर चला, 3 गुना चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और बढ़ता है और घर और अपने दोस्त के बीच की दूरी का 5 गुना चलता है। तो घर और दोस्त के बीच की दूरी थी 3 किलोमीटर, तो इसका 5 गुना होगा 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चला और अपने गंतव्य स्कूल तक पहुंच जाता है। तो आरंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस इसने यहाँ पर पूछी है। तो देखिए यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज़ होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 3 चला, ये 9 चला, ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 चला है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 3 है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है, ये 3 है और बाकी बची हुई ये आपकी कितनी है, ये आपकी यहाँ पर 12 बची, क्योंकि टोटल 15 है। ये आपकी 9 है, ये आपकी 12 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है इन्होंने मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये जो सबसे लंबी वाली लाइन है ये आपकी कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार यहाँ पर हमारा ये है, लंब ये है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 9 9 81 और 12 12 144। इन दोनों को अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये आएगा 225, और 225 आपका किसका स्क्वायर होता है, 225 होता है आपका 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 15 सही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका, 15 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट की जो दूरी है उसकी वो 15 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद आ गया हो, मतलब समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय वाला। ये जो है ये कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये आपका लंब होता है, यानी इसे ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को। तो इसका स्क्वायर h स्क्वायर होता है हमारा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पर ये दूरी निकाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के